हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करियर कुल। ये रिक्वेस्ट हमको आई थी बीटेक स्टूडेंट जो गलगोटी यूनिवर्सिटी में है टू कंपेयर एमटेक एंड एमबीए फॉर हिम। ठीक है, तो पहला मेरा ये बात आपसे रहेगी, जो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि देखो, करना आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए आप पेन पेपर ज़रूर लो और आप ट्रीज बना के अपने थॉट्स को उसमें देखो। अब अगर आप ये नहीं करते हो तो इट विल बी लाइक कि आप लैपटॉप में 100 विंडो खोल लो, 10 विंडो खोल लो और करते रहो। सारी विंडोज एक दूसरे में मिल जाती है, आप पहले एक खोलते हो, फिर दूसरी खोलते हो, फिर तीसरी खोलते हो। तो बिना पेन पेपर के ये सारे डिसीजंस लेना, क्योंकि इसमें क्या ऑब्जेक्टिविटी भी और सब्जेक्टिविटी भी है, दोनों है। तो ये डिसीजंस बिना पेन पेपर के लेना वैसे ही है कि आप विंडोज खोलते रहो और फिर आप विंडोज कौन सी खुली हुई है पता ही नहीं रहता और कहीं कुछ हो नहीं पाता, तो सारी विंडोज या तो बंद करनी पड़ती है या फिर बैठ बैठ के ढूंढनी पड़ती है। तो मेरा पहला ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर पेन पेपर लेके करिए। ठीक है, अब एमटेक में मैं जो ग्रीन वाला है मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगा। पहले बारे में ये बात करूंगा, एमटेक में जो लोग कहेंगे आपसे, लोग ये कहेंगे एमटेक में जॉब नहीं लगती, तो ये गलत है। एमटेक कंप्यूटर साइंस में जॉब लगती है, लेकिन आपको आईआईटी एनआईटी से करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं एमटेक के लिए, एमटेक के पहले इधर जरूर बोलूंगा कि आप जॉब करने की कोशिश करो, चाहे 1 लाख का आपको पर ईयर का जॉब मिले, लेकिन जरूर करो। लोग यहाँ पे ये फिर बोलेंगे आपसे कि प्रोडक्ट बेस्ड अलग और सर्विस बेस्ड अलग। जो सर्विस बेस्ड कंपनी भी जिन्हें कहा जाता है वो क्लासिफिकेशन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इन्फोसिस टीसीएस भी किसी ना किसी प्रोडक्ट पे काम करती है, बिना कोडिंग के वो एकदम सर्विस नहीं दे रही है। कोई वहाँ पे कॉल सेंटर नहीं खुला हुआ है, तो वो कोडिंग करती है। वो प्रोडक्ट किसी और कंपनी का होता है और बहुत अच्छे अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ तक इन्फोसिस पूरा का पूरा इंडिया का आधार कार्ड पे काम करती है, और नहीं तो टैक्स वाली पूरी की पूरी साइट पे भी काम करती है। प्रॉब्लम्स रही होंगी लेकिन करती है, लेकिन आप उसे छोटा समझोगे। ये इस तरह की बात है कि अपने दोनों पैरों में से आप बोलो कि भाई एक पैर मेरा जो है बेकार है, उसे काट दिया जाए। ये कुछ इस तरह की बात आप सोचोगे। इसे मत सोचो, क्योंकि आपकी फील्ड है, आपके जॉब्स हैं। कहीं से भी शुरू करो, आप ऊपर तक ही पहुंचोगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखना कि एमटेक से जॉब लगती है कंप्यूटर साइंस की, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज आप जरूर अपने माइंड में रखना कि प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में बहुत ज्यादा वो ना करो। प्रोडक्ट बेस को अब आप ऊपर रख रहे हो तो जरूर चले जाओ, लेकिन सर्विस बेस को छोड़ दो, ऐसा मत करो। कॉस्ट की एक बात आ जाती है एमटेक के लिए। एमटेक के लिए आपको कॉस्ट कम लगेगी, 4 लाख 5 लाख लगेगी। लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करें तो एमटेक में एक कॉन ये है कि आप हमेशा टेक्निकल रोल में ही रहोगे। आप अगर डेटा साइंस में भी चले जाते हो या एआई में चले जाते हो, आपकी जो सैलरीज हैं वो ग्रेजुअली बढ़ेगी, 50-60 लाख तक डेफिनेटली पहुंचेगी एक टाइम पे। मतलब इन हैंड 2-2.5 लाख 3 लाख तक भी पहुंच जाएगी एक लीड प्रोग्रामिंग की, प्रोग्राम मैनेजर की, पहुंचेगी वहां तक। लेकिन वहां पे हमेशा टेक्निकल काम ही रहेगा। तो कोडिंग, केवल कोडिंग नहीं, पूरी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज जो होती है, पूरा फुल स्टैक डेवलपर का जो काम होता है वो आपको आना चाहिए। या फिर अगर आप साइबर सिक्योरिटी वगैरह में काम करना चाहते हो, आना चाहिए। तो ये उसके कॉन में आएगा कि आप हमेशा टेक्निकल में ही रहोगे। लेकिन उसके प्रो में ये आएगा डेफिनेटली कि सैलरी आपकी ऊपर जाएगी, लेकिन आप उस रोल से बाहर बिना एमबीए के नहीं आ पाओगे। दूसरी चीज, अगर आपको टीचिंग में भी जाना है, ये उसके प्रोज में आएगा। अगर टीचिंग में भी जाना है तो इंडिया में आजकल बीटेक वालों जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक एमटेक पीएचडी कर रहे हैं, उनकी काफी वांट रहेगी। काफी ज्यादा पैसा भी उनको मिलता है, 1-1.5 लाख तो उनकी सैलरी रहती ही है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप टीचिंग में होते हो विद कंप्यूटर साइंस, क्योंकि क्या है, आप कंसल्टेंसी कोडिंग अपना पैशन को फिर भी फॉलो कर पाओगे। आप बड़ी बड़ी कंपनी के लिए भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो ये प्रोज में आएगा कि अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो आपके पास ये भी ऑप्शन है एमटेक पीएचडी के बाद कि आप अच्छे से टीचिंग में आ जाओ और आपको अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो। और आप 7 बजे 8 बजे जाओगे, 4 बजे घर आ जाओगे, तो 4 से लेके 12 बजे रात तक का टाइम आपका है। लेकिन ये कौन में आएगा आपका, जब आप जॉब करोगे, क्योंकि जॉब में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा अगर आप कोडिंग वाले एरिया में होगे। और कोडिंग में कभी भी आप होगे तो आप हेड एकदम से नहीं बनोगे, आपके ऊपर कभी ना कभी कोई होगा। इवन अगर आप प्रोग्राम मैनेजर भी बन जाते हो, प्रोग्राम लीड भी बन जाते हो, तब भी जो मैनेजमेंट टीम होगी वो कहीं ना कहीं पावर में थोड़ी सी आपके ऊपर मानी जाएगी, सेल्स वाली आपके ऊपर मानी जाएगी। लेकिन कई टेक्निकल कंपनीज के जो एचओडी, सॉरी, जो सीईओज होते हैं वो पीएचडी करे हुए भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ट्विटर के भी हैं, वो पीएचडी करे हुए हैं। तो वो तरीका भी हो सकता है। तो आपके पास एमटेक करके 3 रास्ते हैं कि पहले आप जॉब करो, फिर आप एमटेक करो, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। दूसरा रास्ता है कि आप एमटेक करो, फिर पीएचडी करो, फिर कॉर्पोरेट में जाओ, तो आप और ज्यादा प्रोडक्ट, जिसको आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से तरह कह रहे हो, उस तरह की कंपनी और पहुंचने के चांसेस है। तीसरा है कि आप एमटेक करो, पीएचडी करो और टीचिंग में जाओ, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी रहेगी, पैसे भी अच्छे हैं, कॉस्ट इसमें लो होता है। दूसरी चीज, इसमें आईआईटी का टैग आपको मिल जाएगा, ये प्रोज में आएगा। तो आपको एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन उसके अलावा उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं वहां पे। आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा उसका यूज नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने क्योंकि वहां से किया है इसलिए आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, फिर भी आपको अपनी स्किल के ऊपर ही लॉन्ग टर्म में, जब आप बहुत स्किल हो जाएंगे,
तो हाँ, हो सकता है किसी और को जो आईआईटी से ना हो लेकिन आपके जैसी स्किल हो, उसको 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पूरी ईयर के एनुअल में पैकेज में कम दे दें, आपको थोड़े ज़्यादा दे दें, बस इतना ही है। वो भी आप माँगेंगे तब, जब आप बोलेंगे भई हमें आईआईटी के हमको दो, तब ऐसा होगा, ठीक है? दूसरी चीज़ एमबीए में आते हैं, एमबीए में मैं ग्रीन वाले की बात कर लेता हूँ, ग्रीन वाले में मैं लोगों की बात कर लेता हूँ। लोग अगर यूपी में आप हो, तो यूपी में सबसे ऊपर गवर्नमेंट जॉब को ही मानते हैं। उसके बाद वो अच्छे कॉलेजेस को मानते हैं जिनमें आईआईटी, एनआईटी मानते हैं, बिट्स मान लेते हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस को मानते हैं। आईआईएम्स तक अभी बात नहीं पहुंची है, तो ज़्यादातर लोग नहीं जानते आईआईएम्स को और एमबीए एज ए डिग्री भी नहीं जानते। लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी फिर से बेवकूफ़ी होगी। ये वही होगा कि जो हमको मिल सकता है वो भी हम छोड़ दें, खुद ही ये सोच के कि वो खराब है। और ये भी गलत है कि हम सोच रहे हो खराब है, क्योंकि एमबीए में अगर आप ठीक ठाक कॉलेज से कर लेते हो तो अच्छे खासे पैकेज आपको मिलेंगे। और ये केवल आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस को अगर आप 2 साल वर्क एक्सपीरियंस कर लेते हो तो ही जाना एमबीए में, नहीं तो उससे पहले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चले भी जाते हो तो उसमें ये बात है कि आपको फिर वो वाला काम तो आप बीटेक में भी 3 साल जॉब करके आपको मिल जाता, तो अलग से 15 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एमबीए में ये है कि आप लॉन्ग टर्म अगर करोगे तो आपकी सैलरीज एमटेक वाले से ज्यादा होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब उसके प्रोज में तो ये हो गई सैलरी वाली बात, लेकिन कॉन्स में ये हो गई बात कि आप टेक्निकल फील्ड से दूर हो जाओगे। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना, लोगों को समझना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फाइनेंस की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं है तो आप ले लोगे, इसके बिना आप मैनेजमेंट में थोड़ा सा नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज़ जो मैंने टैग के बारे में बात करी, आईआईएम्स का टैग यूपी के हिसाब से उतना वैल्यूएबल नहीं होता, ऐसा आपको बोला जाएगा और आपको हो सकता है लगता भी हो, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। दूसरी चीज़, केवल आईआईएम से ही एमबीए करना है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। एमबीए ऐसी डिग्री है जिसकी इस वक्त वैल्यू है अगर आप अच्छे कॉलेज से करो, लेकिन अच्छे कॉलेज केवल बीटेक के लिए जैसे आईआईटी, एनआईटी, बिट्स हैं, यहाँ केवल आईआईएम नहीं है, और भी एसपी जैन, एमडीआई गुड़गांव, फोर, एलबीएस, मीका, इरमा, ये सब अच्छे कॉलेज हैं। इनसे सब निकले हुए लोग आराम से 1.5-2 लाख की सैलरी इन हैंड पे है ना, 24-30 लाख के पैकेजेस पे आराम से पहुंच जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इवन आप 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में भी लाओगे तो भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन उससे मेन बात ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप 2 साल वर्क एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, दूसरी चीज आप बीटेक सीएस के हो, आप उसी फील्ड में लेके जा रहे हो, तो आप उस फील्ड में जा रहे हो जहां पे पैसे ज्यादा है, आईटी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, उसमें जा रहे हो और उसी की डिग्री लेके जा रहे हो, और प्लस आप उसमें एमबीए की डिग्री लेके जा रहे हो जो और मैनेजमेंट वाली है। तो और आपको नॉलेज है कि प्रोग्रामिंग कैसे करी जाती है, इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन आपको उसमें करना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो एमबीए, मैंने लोगों की बात कर ली कि लोग जो कह रहे हैं एमबीए डिग्री को जिस तरह से रेट कर रहे हैं वो गलत है। मैंने लोगों की ये बात कर ली कि एमबीए में ये बात कर रहे हैं कि कोई इज्जत नहीं होती, बनिए वाला जॉब होता है, ये थोड़ी सी गलत है। ये आपके पैर पे, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कॉस्ट हाँ एमबीए का ज्यादा होगा, क्योंकि वो वहां पे 4 लाख लगेंगे, यहाँ पे 15-20 लाख लगेंगे। लेकिन एमबीए के साथ एक और फायदा है आपको कि आप चाहो तो 5 साल पहले बीटेक कर लो, जॉब कर लो, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव एमबीए भी 1 साल वाला कर सकते हो। रॉन्ग परसेप्शन की मैंने बात कर ली, मैंने प्रोज की बात कर ली। ज्यादा पैसा है, आपको उसके आगे कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस पे बढ़ते जाओगे एंड यू कैन रीच द हाईएस्ट पैकेजेस विच आर देयर फॉर एवीपी, द असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, जो जॉब के थ्रू बना जा सकता है, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो। 1 करोड़ तक के पैकेज तक आप 18-20 साल में पहुंच सकते हो। आपके जैसे प्रोफाइल के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोज कॉन्स की मैंने बात कर ली कि यूपी में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, 80 परसेंटाइल के ऊपर लाना पड़ेगा। आईएम्स के टैग की मैंने बात कर ली कि आईएम का टैग अच्छा है, केवल आईएम्स नहीं और भी अच्छे हैं, और आईएम के अंदर भी 2 तरह के टैग होंगे, 3 तरह के टैग होंगे। एक एबीसी का अलग टैग होगा, फिर उसके अलावा 4-5 आईएम्स के टैग होंगे, और फिर बेबी आईएम्स के टैग्स होंगे। स्ट्रीम सिलेक्शन आपको देखना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ये सारा आपको सोचना पड़ेगा अलग से। लास्ट चीज मैं बोलूंगा, आपके अपने एक्सपेक्टेशन मैप करना पड़ेगा, अपने पर्सनल एक्सपेक्टेशन। सैलरी से क्या है, आप आगे शादी करोगे तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, कौन से शहर में रहोगे। आपके अगर बच्चे हो जाते हैं तो आप इंडिया में करना चाह रहे हैं, रखना चाहते हो, बाहर रखना चाहते हो, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप एक बार पानी में उतर गए तो पानी में जाके नाव नहीं बना पाओगे। तो नाव का मतलब मेरे थॉट्स हैं, आज आप अपने थॉट्स को बना लो क्योंकि आगे वो काम आएंगे। लेकिन जब आप उतर जाओगे तो पानी में जाके नाव नहीं बन पाएगी, आपको अभी किनारे पे ही बनाना पड़ेगा। तो पहले ये सब सोच लो, थॉट्स को पक्का कर लो, फिर आगे बढ़ो। पेरेंट्स के आपके एक्सपेक्टेशन समझने पड़ेंगे, वो क्या चाह रहे हैं, आप उनके पास रहो, उनसे दूर रहो, ये समझना पड़ेगा आपको।
दूसरी चीज़, अगर आप एमटेक करते हो कंप्यूटर साइंस से भी, तब भी आपको यूपी में जो है उतने जॉब्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप एमबीए कर लेते हो मार्केटिंग से, तो आपको यूपी में बहुत से जॉब्स फिर भी मिल जाएंगे। सोसाइटी को आप एक्सपेक्टेशन समझना पड़ेगा, आपको किस तरह से, आपका क्या एक्सपेक्टेशन सोसाइटी से, सोसाइटी का आपसे क्या है। तो ये पूरा एक प्रोफाइल आपका माइंड का बन जाएगा जो करियर से रिलेटेड है, तो आप बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन आप ये पूरी जो मैंने चीज़ें लिखी इसके नीचे कुछ कुछ अपने लिखो, और फिर इसको इसको देख के फिर सोचो। केवल ऐसे ही सोचोगे तो वही होगा, बहुत सारी विंडोज खुल जाएंगी और आप काम नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर करियर काउंसलर सागर आनंद। आप भी अगर चाहते हैं अपना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भेजना, अपनी प्रोफाइल हमको भेजिए, हम लोग उसको रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे जरूर दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।